नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और फैक्टेबल होने वाला है। इसलिए फैक्टेबल होने वाला है, इसलिए रोचक होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे जैसे महाकुंभ 2025 में लाखों करोड़ों अरबों साधु संत और लोगों की आस्था का महापर्व, महासंगम, महाकुंभ की उपाधि दी जाती है। और ऐसे महाकुंभ में अमृत रूपी गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की जलधारा में स्नान करके सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे महाकुंभ में अमृत रूपी जल में स्नान करने से मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारा जीवन एक एक श्वास की कीमत अमृत की बूंद के समान ही है दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी पर व्याप्त समस्त जीव, समस्त पेड़ पौधे, समस्त जड़ चेतन आदि में एक एक श्वास के द्वारा ही जीवन का संचार होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये श्वास रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन या श्वास लेने की प्रक्रिया सामान्य भाषा में कहें दोस्तों तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जित करना, निकालना और ऑक्सीजन O2 को हमारे शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया ही श्वास या श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाती है दोस्तों, जिसके कारण ही हम इस संसार में जीवित रह पाते हैं। हमें ऊर्जा रूपी ATP मिलती है और जिसके कारण ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तथा जिनके कारण ही हमारे शरीर में गैसों का बैलेंस, संतुलन बना रहता है, साथ ही साथ प्रकृति का भी बैलेंस बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जानते हैं दोस्तों इस एक एक श्वास की कीमत, व्हाट इज ए स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात श्वास का धार्मिक महत्व हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर क्या बताया गया है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि हम 24 घंटे में कितनी बार श्वास लेते हैं। आइए कैलकुलेशंस करते हैं। लगभग हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते और छोड़ते हैं। कैसे, समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 16 बार लगभग श्वास लेता व छोड़ता है। यदि हम 1 घंटे की बात करें तो 15 गुणित 60 कर देते हैं, 15 × 16 इक्वल हो जाएगा 900 श्वास लेना व छोड़ना। यदि हम और इसको डीपली समझने का प्रयास करें तो 24 घंटे में 900 × 24 आवर्स अर्थात 900 गुणा 24 घंटे यदि हम करते हैं तो हमारे पास 21,600 श्वास प्राप्त होता है। इस प्राप्त 21,600 श्वास में 6,000 श्वास भगवान ब्रह्मा जी के लिए, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, 6,000 विष्णु के लिए, जिन्हें सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, और 6,000 भगवान शिव के लिए, जिन्हें संहार या सृजनकर्ता का देवता कहा जाता है, तथा 1,000 जीवात्मा के लिए, जीवों की जो आत्मा परिशुद्ध आत्मा होती है, जिन्हें जीवात्मा कहा जाता है, उनके लिए समर्पित है। 1,000 चिदात्मा के लिए, जीवों की जो चेतन स्वरूप परिपूर्ण आत्मा है उसे चिदात्मा कहा जाता है, तथा 1,000 गुरु निमित्त के लिए रखा जाता है। दोस्तों, मात्र शेष जो रहता है वो 600 श्वास भगवान गणेश जी के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक एक श्वास की कीमत अमृत के समान है दोस्तों, और इस एक एक श्वास को कुछ क्षण के लिए यदि ईश्वर की ओर मोड़ा जाए, ईश्वर के उन्मुख जोड़ा जाए तो हमारा एक एक श्वास भी सार्थक हो सकता है। पर डिपेंड ये करता है कि हम इस एक एक श्वास का यूज कैसे, कहाँ, कब और किस प्रकार करें दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।